एसएससी जीडी वाले जितने भी एस्पिरेंट है भाई, सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है। 4 फरवरी से आप लोग प्रिपेयर हो रहे होंगे। मैं मानता हूं कि आप लोगों की तैयारी अभी जो भी है वो लमसम एग्जाम के हिसाब से अच्छी होगी, लेकिन फिर भी उसमें क्या बेस्ट कर सकते हो आप लोग, क्या उसमें इंप्रूव कर सकते हो, 10 से 12 नंबर अभी बढ़ाने का अगर कुछ क्राइटेरिया है तो वो क्या हो सकता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का 10 से 12 नंबर बूस्ट हो सकते हैं और ये रियल फैक्ट होगा। लास्ट तक आप लोग बने रहना। सबसे पहले क्या करना भाई, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, डेली अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, जहां से भी किसी भी चैनल से अगर आपने तैयारी की है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको उनको रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करने की जरूरत है। माइंड रीडिंग आप लोग करेंगे तभी आप लोग का सिलेक्शन में वो चीजें काम आएंगी, वो चीजें आप लोग उनको राइट कर पाओगे, वरना आप डाउट में ही रह जाओगे कि इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है, चारों ऑप्शन में फंसे रहोगे और आप क्वेश्चन स्किप कर दोगे। समझ रहे हो? तो भाई मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट लगा लेना हफ्ते में, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो डाटा देखने में आया है बच्चों के मॉक टेस्ट के हिसाब से, तो अब आपकी तैयारी होनी चाहिए रिवीजन बेस पे। चारों सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके है, इन चारों ही सब्जेक्ट में आपको भाई क्या करना है, चैप्टर वाइज में रिवीजन लेने हैं जहां जहां पे आप लोग गलतियां कर रहे हो। क्योंकि मॉक टेस्ट वीकली आप लगा रहे होगे तो आपको पता चल भी रहा होगा कि कहां कहां पे आप लोग गलती कर रहे हो। और इस मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग जब एनालिसिस करते हो ना, तो उसमें हमको अपनी गलतियों का पता चलता है। आप लोग एसएससी जीडी के लिए इन चारों सब्जेक्ट पे ऐसी कमांड बनाओ भाई जहां जहां पे गलतियां हो रही थी। जैसे कि मैथ को अगर लेके चले हम, मैथ में 15-20 चैप्टर ही ऐसे हैं कि आप लोगों के सिलेक्शन की तरफ आपको बूस्ट करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं ना एसएससी के अंदर, आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को करना कवर अप, नंबर सिस्टम में करना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे जाना, सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको जाना भाई परसेंटेज पे, परसेंटेज से क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग देखना, ज्यादा से ज्यादा जो वेटेज रहता है वो इन्हीं चैप्टर्स का रहता है जो मैं आपको बता रहा हूं। परसेंटेज हो गया, उसके बाद आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के भाई 20-20 क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर बताए मैंने 20-20 क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। दूसरा आपको यहां पे करना है एवरेज का, एवरेज से आपको 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे मिलेंगे। और एलिगेशन जो मेथड होता है, जैसे कि एज वाले क्वेश्चंस हो गए, सिक्के वाले क्वेश्चंस हो गए, इनसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये एवरेज से ही कंबाइंड हो जाएंगे। आप लोग इनको 20-20 सेट के 20-20 क्वेश्चंस के हिसाब से रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, और एक एक 2-2 क्वेश्चंस आपके सीआई और एसआई से, इन सीआई एसआई को ऐसा मजबूत कर लेना कि यहां से कम 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना भाई, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले और क्वेश्चंस में बिल्कुल भी अटको ना, आप आराम से उसको सॉर्ट आउट कर लो। और जितना भी बड़ा क्वेश्चन देखोगे ना आप, पढ़ने में भाई टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो ही उसको देखना, वरना उसको स्किप करने की कोशिश करना। ठीक है ना, बाद में देखना अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना इस बार इतना ज्यादा मुश्किल हो गया बच्चा, कि पॉइंटों में बच्चे बाहर हुए हैं। अब पॉइंटों में जो बच्चे बाहर हुए हैं, आपको क्या लगता है वो इस बार सिलेक्शन की तरफ नहीं रुकेंगे? तो वो इस बार सिलेक्शन लेंगे भाई और टॉप करेंगे वो बच्चे। तो आप भी